हाय गाइस, आई एम हितेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग करने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड का ईवीएस पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 9, दैट इज सेटल्ड लाइफ एंड अर्बनाइजेशन। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आपको दिए गए हैं 5 टॉपिक्स और इन 5 टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड है हमारा ये 9th चैप्टर, दैट इज सेटल्ड लाइफ एंड अर्बन सिविलाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ? वो समय में लोगों ने कैसे अपनी ज़िंदगी बसाई और धीरे धीरे शहरीकरण कैसे हुआ, शहर कैसे बने। ओके, सो कम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज यूज ऑफ मेटल्स। सेकेंड वन इज pots made on the potter's wheel. Third one is trade and transport. Fourth one is rise of cities and script. Fifth one is social organization in the ancient cities. Okay, तो चलिए अब शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ और ये है use of metals. तो चलिए, you may have wondered about the first metal that humans used. आपने यह सोचा होगा कि कौन सा मेटल पहली बार इंसानों के द्वारा, इंसानों के थ्रू यूज़ किया गया था। Museums in Europe had large collections of prehistoric artifacts and antique objects. A scholar named Christian Thompson introduced a method for classifying them. म्यूज़ियम्स तो आपने देखे ही होंगे और आप गए भी होंगे म्यूज़ियम्स में। जो यूरोप में है ना, यूरोप के कई देशों में जो म्यूज़ियम्स हैं वहाँ पर उनके पास उन देशों के पास बहुत बड़ा कलेक्शन है प्री हिस्टोरिक, यानी कि बहुत पहले के आर्टिकल्स, ऑब्जेक्ट्स कैसे कैसे यूज़ किए जाते थे, कैसे कैसे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, चीज़ें यूज़ की जाती थी। मेटल्स, कौन से मेटल से बनी हुई ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए जाते थे। ओके, अ स्कॉलर नेम्ड क्रिश्चियन, एक स्कॉलर थे जिनका नाम था क्रिश्चियन थॉमसन। उन्होंने एक मेथड निकाला है, वो उस मेथड से हम किसी भी मेटल को क्लासिफाई या किसी भी ऑब्जेक्ट से उसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो किस मेटल का बना है। ओके, चलिए आगे। इट इज़ कॉल्ड द 3H सिस्टम। थॉमसन क्लासिफाइड द ऑब्जेक्ट्स इनटू 3 ग्रुप्स। इस मेथड को 3H सिस्टम नाम के मेथड से जाना जाता है। ओके, 3H सिस्टम यानी कि 3 सदी, 3 दशक, हिंदी में ऐसे कह सकते हैं। ओके, थॉमसन ने इनको क्लासिफाई किया है, ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई किया है 3 ग्रुप्स में, और वो है स्टोन टूल्स, स्टोन एज। फर्स्ट वन इज स्टोन टूल्स, स्टोन एज। सेकेंड वन इज कॉपर टूल्स एंड अदर कॉपर आर्टिकल्स, कॉपर एज। अभी हम लोगों ने स्टोन एज के बारे में तो पढ़ा ही है। अब कॉपर टूल्स, कॉपर से बनी हुई टूल्स, कॉपर भी एक मेटल है। ओके, जिससे वायर वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनती है। ओके, तो कॉपर और उस कॉपर के टूल्स, कॉपर के हथियार और उसका एज यानी कि उसका समय। ओके, थर्ड वन इज आयरन टूल्स एंड अदर आयरन आर्टिकल्स, आयरन एज। ओके, तो अभी हम लोग क्या कहेंगे? आयरन टूल्स। आयरन यानी कि लोहा, मालूम होगा ना आपको आयरन, तो उसका भी एज जा चुका है। ओके, चलिए। थॉमसन एस्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ एविडेंस दैट स्टोन टूल्स वर द अर्लीस्ट। थॉमसन ने एविडेंस के साथ बताया है, एविडेंस यानी कि प्रूफ, एविडेंस के साथ बताया है, सबूत के साथ बताया है कि जो स्टोन टूल्स थे वो सबसे पहले इस्तेमाल किए गए थे। ओके, द पीरियड ऑफ कॉपर टूल्स एंड आर्टिकल्स वाज नेक्स्ट। कॉपर टूल्स का जो पीरियड था उसके बाद आया था। ओके, कॉपर बाद में यूज़ किया गया था। इट वॉज फॉलोड बाय द पीरियड ऑफ आयरन टूल्स एंड आर्टिकल्स। ओके, तो वो आयरन टूल्स और आयरन एज कॉपर एज के बाद आया था। अकॉर्डिंगली द 3 periods वर नेम्ड the Stone Age, the Copper Age and Iron Age respectively. This gave rise to the belief that copper was the first metal to come into use. Okay, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो 3 periods थे उनको नेम दिया गया है स्टोन एज, कॉपर एज और आयरन एज। ओके,
इनके हिसाब से, आर्टिकल्स के हिसाब से पहले पत्थर, फिर कॉपर और फिर लोहा, इन तीनों के आर्टिकल्स और इनको यूज़ किया गया था। ओके, और फिर दिस गिव राइज टू द बिलीफ दैट कॉपर वॉज, ये बताते हैं कि कॉपर सबसे पहला मेटल था यूज़ किया गया, जो जिसे यूज़ किया गया था। चलिए, एक्चुअली द गोल्ड वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड। लोगों का कहना है कि कॉपर सबसे पहले यूज़ किया गया था, बट एक्चुअली में गोल्ड, सोना सबसे पहले, यह मेटल सबसे पहले यूज़ किया गया था। गोल्ड इज़ अ सॉफ्ट मेटल, गोल्ड, सोना एक बहुत ही सॉफ्ट मेटल होता है। सो इट कुड नॉट बी यूज फॉर मेकिंग टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, इसलिए वो हथियार उससे नहीं बनाए जा सकते। ह्यूमन्स देन डिस्कवर्ड अनदर मेटल विच कुड बी यूज फॉर दीज पर्पसेस। ह्यूमन्स ने, इंसानों ने बाद में खोज की दूसरे मेटल की, दूसरे धातु की, जो कि यूज़ किया जाए जो कि इस्तेमाल किया जाए इन कामों के लिए। धातु, जो मेटल हथियार बनाने के लिए यूज़ किया जाए। गोल्ड से तो बनाया नहीं जा सकता कोई भी हथियार, कोई भी टूल, इसलिए बाद में डिस्कवर किया गया, खोज किया गया। दैट मेटल वॉज कॉपर, वो मेटल था, वो धातु था कॉपर। द पीरियड व्हेन कॉपर कम इनटू यूज इज नोन एज द कॉपर एज। जब कॉपर सबसे पहली बार जब कॉपर इस्तेमाल किया जाने लगा, यूज़ किया जाने लगा, वो टाइम को कॉपर एज कहा जाता है। फर्स्ट टॉपिक इज़ कंप्लीटेड हियर स्टूडेंट्स। सेकंड टॉपिक है ये पॉट्स मेड ऑन द पॉटर्स व्हील। ओके, पॉट्स, अभी आपने देखा होगा पुराने ज़माने में पॉट बनाने के लिए, मटके बनाने के लिए एक व्हील, ये देखिए, आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा इस तरह का पॉट्स, मिट्टी के मटकों को बनाने के लिए इस तरह से एक टूल से बनाया जाता था कॉपर। ओके, व्हील से बनाए जाते थे। द कॉपर एज वॉज द एज ऑफ मैनी न्यू इन्वेंशंस एंड रैपिड चेंजेस। जो कॉपर एज आया था, कॉपर का समय आया था, तो वो कौन सा समय था? न्यू इन्वेंशंस, नए नए आविष्कारों का और बहुत सारे चेंजेस का। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग देम। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी इन्वेंशन, आविष्कार किसका हुआ था? व्हील, यानी कि पहिए का। इट इज़ जनरली एग्रीड दैट द व्हील वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय पॉटर्स। ये बताया जाता है कि व्हील सबसे पहले, पहिया सबसे पहले पॉटर्स, यानी कि जो पॉट्स बनाते हैं, जो मटके बनाते हैं, उन्हें पॉटर कहते हैं, उनसे यूज़ किया गया था। इट्स यूज इन कार्ट्स एंड चैरियट्स प्रोबेबली बिगन अ लिटिल लेटर। कार्ट्स और चैरियट्स में व्हील्स बाद में यूज़ किए जाने लगे। ओके, पहले व्हील्स पहले पॉट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। नाउ सेकंड टॉपिक इज ऑल्सो कंप्लीटेड। थर्ड टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। ओके, सो कम ऑन, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। Once the potters began to use a wheel, it became possible to make potters in large numbers. Okay. जब पॉटर्स ने व्हील को यूज़ करना शुरू किया पॉट बनाने के लिए, तो ये पॉसिबल हुआ कि पॉट्स बहुत सारे बनाए जाएं। ओके, नहीं तो पहले क्या, बिना व्हील के अगर पॉट्स बनाते थे ना, तो उसमें बहुत समय जाता था, लेकिन व्हील से ना जल्दी बन जाते थे और बहुत सारे बनाए जा सकते थे। इन दिस पीरियड पीपल स्टार्टेड मेकिंग सिमेट्रिकल एंड कलरफुल पॉट्स विद ब्यूटीफुल डिज़ाइंस ऑन देम। इस पीरियड में लोगों ने सिर्फ पॉट्स बनाना ही नहीं, उन पर डिज़ाइन और उन्हें इक्वली बनाना शुरू किया और उन पर बहुत ही सुंदर भी डिज़ाइन लगाए, कलर्स लगाए। ओके, क्योंकि सिमेट्रिकल ऐसा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि पहले जब स्टोन का समय था, स्टोन एज था, तो वहाँ वो टाइम पे जो कुछ भी टूल्स बनाए जाते थे, हथियार बनाए जाते थे, वो इक्वली मेजरमेंट से नहीं बनाए जाते थे, माप से नहीं बनाया जाता था। अब धीरे धीरे वो लोग माप लेकर, मेजरमेंट लेकर बनाना उन्होंने शुरू किया। Potters and other craftsmen began to live close to each other in the village settlements so as to manage their work more easily. Potters,
और क्राफ्ट्समैन, क्राफ्ट्समैन यानी कि क्या, कलाकार, हिंदी में इन्हें कलाकार कहते हैं। ओके, वो लोग आजू बाजू में ही रहने लगे गाँव में, ताकि वो अपना काम आसानी से कर सकें। जो व्यापार का काम है, बिजनेस कर सकें, वो आराम से बिना किसी रुकावट के कर सकें। ओके, वी कैन से दैट दिस बिकेम द इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ दैट विलेज वेयर स्किल्ड क्राफ्ट्समैन हैड देयर सेटलमेंट्स एंड सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, नाउ हम ये कह सकते हैं कि ये एक इंडस्ट्रियल एरिया, यानी कि जहाँ पर फैक्ट्रीज़, बड़े बड़े कारखाने, फैक्ट्रीज़ बनाए जाते थे, फैक्ट्रीज़ जैसे ये एरिया बन गया था गांव का, जहाँ पर कलाकार अपने गांव में रहकर जहाँ पर कलाकार के पास सेटलमेंट्स थे और प्रोडक्शन के भी सेंटर्स थे, यानी कि वो लोग बनाएंगे चीज़ें, उनका प्रोडक्शन करेंगे ना, तो उनके पास ये दोनों चीज़ें थी। अब आगे बढ़ते हैं। This happened mainly in those village settlements where the raw material was easily available and in those which are conveniently situated for trade. Such village settlements expanded rapidly. Okay, ये ज़्यादातर हुआ करता था जहाँ पर जिन गाँवों में रॉ मटेरियल यानी कि कच्ची चीज़ें, जिससे मटका बनाए जाते हैं, तो कोई तो कच्ची चीज़ से बनाया जाता है ना। अभी आप खाना बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, तो आपको पहले सब्जी तो कच्ची रहेगी, उसको फिर आप चूल्हे पर, गैस पर बनाएंगे तो वो पक्की बन जाएगी ना, पक जाएगा ना खाना। तो वही रॉ यानी कि कच्चे मटेरियल, जहाँ पर कच्चे मटेरियल ज़्यादा होते थे वहाँ पर ही ज़्यादातर विलेज ज़्यादातर प्रोग्रेस बहुत करते थे। ओके, आगे देखते हैं। As the scale of production increased, trade too expanded with it. जैसे कि प्रोडक्शन बढ़ा, स्केल यानी कि माप में, मतलब मैं कैसे समझाऊं, स्केल, लार्ज नंबर ऑफ स्केल बोलते हैं ना, वैसे। अब आप समझ गए होंगे, मैं हिंदी में नहीं समझ पा रहा हूँ इसका वर्ड, बट स्केल, इसका अमाउंट, यस, उसका नंबर, लार्ज स्केल बोलते हैं ना, लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। तो वही, एज द स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा था, तो उसका व्यापार भी, ट्रेड यानी कि व्यापार भी एक्सपांड यानी कि बढ़ता जा रहा था, फैलता जा रहा था। देयरफॉर देयर वाज अ नीड टू चेंज द ओल्ड सिस्टम्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसलिए अब एक नीड थी, एक आवश्यकता थी। आवश्यकता यानी कि नीड, हिंदी में आवश्यकता कहते हैं ज़रूरत थी। तो किसकी ज़रूरत थी? ओल्ड सिस्टम्स, पुराने स्टाइल्स के ट्रांसपोर्ट को चेंज करने की, बदलने की। It was in this period that wheeled vehicles like carts and chariots were first brought into use. ये वह पीरियड था जहाँ पर व्हील्ड व्हीकल्स, पहियों वाले वाहन, व्हील्ड व्हीकल्स, जैसे कि बुलक कार्ट्स लिखा है बट बुलक एक्चुअली, उस पर बुलक यानी कि वो बैलगाड़ी और रथ सबसे पहले यूज़ किए गए इस समय में। स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको ये बॉक्स में जो लिखा हुआ है वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पॉटर कैसे करते थे अपना काम। To make it easy to turn the pot while shaping it, a rotating plank was probably used at first. अभी देखिए, आपने देखा होगा जब पॉटर्स पॉट बनाते हैं तब उनका जो व्हील होता है वो एकदम घूमता रहता है। ओके, तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो उसमें मेहनत कम लगती है, हाथों की मेहनत कम लगती है। नहीं तो अगर वो खुद नहीं घूमता हो, पहले ज़माने में वो खुद नहीं घूमता था। अब पॉटर्स के जो व्हील्स होते हैं ना वो खुद ही घूमते हैं, बट पहले लोगों को खुद हाथ से घुमाना पड़ता था, तब जाके जो शेप, पॉट का जो शेप था ना वो एकदम बरकरार रहता था, प्रॉपर रहता था। ओके, इसलिए शेप करने के लिए, आकार अच्छा रखने के लिए व्हील को यूज़ किया जाता था।
The pot was shaped with one hand while the other was used to turn the plank. Yes, जो pot था वो दोनों हाथों से इसको एक हाथ से pot को घुमाया जाता था उस हिसाब से उस स्पीड से जिस स्पीड से व्हील घूम रहा है, और दूसरे हैंड से व्हील को भी रोटेट यानी कि घुमाना, हाथों से घुमाना पड़ता था. It is possible that the potter's wheel originated in the efforts to modify the rotating plank. It is possible that the potter's wheels originated in the efforts to modify the rotating plank till recent times. Tribal women in the ये संभव हुआ जब पॉटर्स का जो व्हील था, पॉटर्स व्हील था, वो पॉटर्स व्हील ओरिजिनेटेड इन द एफर्ट्स टू मॉडिफाई द रोटेटिंग प्लैंक. ओके, टिल रिसेंट टाइम्स, अब भी आज के समय में भी ट्राइबल वुमेन यानी कि जो गांव की औरतें होती हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन्स ऑफ अवर कंट्री शेप्ड द पॉट्स बाय यूजिंग अ रोटेटिंग प्लैंक. आज भी जो गांव की औरतें होती हैं वो नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, रीजन यानी कि हिंदी में क्षेत्र कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट के यहाँ जहाँ असम और नागालैंड और भी मेघालय जैसे स्टेट्स हैं ना, वहाँ आज भी गांव की औरतें खुद हाथों से ही पॉट्स बनाती हैं. ये देखिए इस तरह, ये देखिए, अ पॉइंटेड क्वार्ट्ज पेबल फिक्स्ड एट द बॉटम ऑफ द पॉटर्स व्हील. इस तरह का व्हील के नीचे इस तरह का एक टूल रख दिया जाता था, फिक्स कर दिया जाता था ताकि जो व्हील था वो बैलेंस रहे. दिस पेबल इज़ नोन एज अ पाइवट. इस पेबल को, इस टूल को पाइवट कहा जाता है. When the potter's wheel is put in motion, it is balanced on the pivot and revolves with a great speed. जब पॉटर का व्हील मोशन में रहता है, जब घूमता है, तब वो दोनों तरफ से बैलेंस रहता है, एक तरफ गिर नहीं जाता है और अच्छी खासी गति से, अच्छी खासी स्पीड से चलता है. A potter in ancient Egypt working on a rotating plank or turntable. ये देखिए, एंशियंट इजिप्ट, पुराने इजिप्ट में इस तरह पॉट्स बनाए जाते थे, एक टर्न टेबल यानी कि टेबल के ऊपर रखकर. चलिए स्टूडेंट्स, ये भी हो गया हमारा थर्ड टॉपिक इज ऑल्सो कम्प्लीटेड. नाउ फोर्थ टॉपिक आई एम गोइंग टू स्टार्ट. चलिए, राइज ऑफ सिटीज एंड स्क्रिप्ट. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, rapid transport of goods and centers of large scale production are factors that brought people together engaged in different types of work. Long distance trade यानी कि लंबी दूरी तक यात्रा करके व्यापार करना, बिजनेस करना, और रैपिड ट्रांसपोर्ट्स ऑफ गुड्स का जल्दी से ट्रांसपोर्ट करना, और लार्ज स्केल प्रोडक्शन सेंटर, इनके सेंटर, लार्ज स्केल प्रोडक्शंस के सेंटर्स यानी कि फैक्ट्रीज. ये फैक्टर्स हैं जो कि लोगों को, यही चीज़ें हैं जो लोगों को साथ में लाती है और लोगों को काम में व्यस्त रखती है, बिजी रखती है. इंगेज यानी कि बिजी रहना. ओके, अलग अलग तरह के कामों में. It became necessary to keep permanent records of the expanding trade and growing production. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, नेसेसरी, बहुत ज़रूरी हो गया था कि लोगों इन ट्रेड का, इस काम का रिकॉर्ड रखना. अभी कोई भी दुकान पर आप जाओगे, किराने की दुकान पर आप जाओगे, ग्रोसरीज़ की दुकान पर आप जाओगे, तो आपने देखा होगा वो जो दुकानदार होता है, वो जो शॉपकीपर होता है, वो अपने साथ एक डायरी भी रखता है. जो भी कस्टमर्स ख़रीदते हैं उस हिसाब से वो लिखते जाता है, बिल बनाता है, वो रिकॉर्ड बना के रखता है ताकि बाद में कभी नेसेसरी हो, ज़रूरत हो तो वो काम आ जाए, है ना. तो यही
इट बिकेम नेसेसरी टू कीप परमानेंट रिकॉर्ड्स ऑफ द एक्सपांडिंग ट्रेड एंड ग्रोइंग प्रोडक्शन। वो बहुत ज़रूरी हो गया कि इसका रिकॉर्ड बनाकर रखने का। ट्रेड, व्यापार बढ़ता जा रहा है और प्रोडक्शन भी ग्रो कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। बाय नाउ साइंस एंड सिम्बॉल्स हैड ऑलरेडी कम इनटू यूज फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। अब तक साइंस यानी कि चिन्ह, हिंदी में साइन को चिन्ह कहते हैं, और सिम्बॉल्स, अभी वो टाइम पे थोड़ी ही बुक्स होते थे, पेन होता था, एक डायरी नहीं होती थी वो टाइम पे। तो फिर लोग क्या करते थे, दीवारों पर ही साइन बनाकर उसके रिकॉर्ड बनाकर रखते थे। ओके, और ये पाया गया है आज। ब्रोकन पीसेस ऑफ, एक सेकेंड, यस, मैं सही जा रहा हूँ। मुझे लगा कि मैं किसी और टॉपिक का नहीं पढ़ रहा। यस, सॉरी। Broken pieces of clay pots, potsherds with such signs have found in large numbers during excavations. Broken pieces of clay pots, clay के pots के टूटे हुए टुकड़े पाए गए हैं इन signs के साथ, large numbers में खोज के समय में। Okay? The increase in trade and production and the growth in the volume of records to be kept resulted in much modification and improvement in the signs and symbols used for these purposes. In this way, each culture developed its own script. ट्रेड और प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ, बढ़ावा हुआ, बढ़ाई हुआ, इंक्रीज। ओके, तो द increase in trade and production and the growth in the volume of records to be kept resulted in much modification and improvement. जैसे जैसे प्रोडक्शन और ट्रेड का इंक्रीज हुआ, ये दोनों इंक्रीज हुए, तो रिकॉर्ड्स भी बढ़ते गए, रिकॉर्ड्स का भी ग्रोथ होता गया, ताकि रिजल्ट के लिए उन्हें संभाल के रखा जाए, और resulted in much modification and improvement in the signs and symbols used for these purposes. ताकि इसे मॉडिफाई यानी कि इसे डेवलप किया जाए, न्यू अपडेट किया जाए। मॉडिफिकेशन यानी कि नया बनाना, और इम्प्रूव किया जाए साइंस और सिम्बॉल्स में इन कामों को करने के लिए। ओके, इन दिस वे ईच कल्चर डेवलप्ड इट्स ओन स्क्रिप्ट। धीरे धीरे ये रिकॉर्ड्स बनाने का तरीका बदला और इम्प्रूव हुआ, अपडेट हुआ, सुधरा, और बहुत ही धीरे धीरे अच्छा होते गया। और इस तरह हर एक कल्चर ने, हर एक सभ्यता, कल्चर, हर एक संस्कृति ने अपनी स्क्रिप्ट को, अपने रिकॉर्ड मेकिंग टेक्निक को डेवलप किया है, चेंज किया है। ये देखिए, wheeled carts and chariots were first used in Mesopotamia. ये एक जगह का नाम है, पता नहीं किस कंट्री में है, बट ये व्हील्ड कार्ट्स, ये देखिए इस तरह के व्हील्स यूज़ किए जाते थे। चैरियट यानी कि रथ, जहाँ पर घोड़ों को लगाया जाता है और पीछे से इस तरह का चैरियट, रथ जैसे बनाया जाता है, जैसे पुराने ज़माने के राजा लोग रखते थे ना। हड़प्पन civilization, Indus civilization was the earliest civilization on the Indian subcontinent. Wheeled toy carts of that civilization. Toy carts, हाथ गाड़ियाँ। इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भारत में हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन, जिसे इंग्लिश में इंडस सिविलाइजेशन कहा जाता है, वो सबसे पहली प्रथम भारत में पाई गई थी। ओके, और ये इस तरह के व्हील्स, हैंड कार्ट्स भी बोलते हैं इन्हें, टॉय कार्ट्स भी बोल सकते हैं, हाथ गाड़ी, ये पाए गए हैं उस समय में, ऐसा पाया गया है उस समय का। एग्जाम्पल्स ऑफ एंशंट साइंस एंड सिम्बॉल्स, ये एंशंट साइंस और सिम्बॉल्स हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब लास्ट टॉपिक उठाते हैं इस चैप्टर का, एंड दैट इज सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन द एंशंट सिटीज़। It is true that rise in trade and had been the major factor that contributed to the emergence and development of cities.
ये सच है कि ट्रेड व्यापार में बढ़ावा आया है, देखा गया है मेजर फैक्टर में, बहुत बड़ी तादाद में, बड़ी मात्रा में देखा गया है, और डेवलपमेंट भी देखा गया है सिटीज़ का, शहरों का. However, the culture of those cities had its roots in the culture of village settlements of the New Stone Age. हालांकि जो उन शहरों का जो कल्चर है, जो उन शहरों की जो संस्कृति है, वो इसकी रूट्स यानी कि उनकी संस्कृति इस जगह से जुड़ी हुई है, और उन जगहों पर न्यू स्टोन एज के कुछ अवशेष भी पाए गए हैं. द फेथ सिस्टम रूटेड इन द एग्रीकल्चर वे ऑफ लाइफ कंटिन्यूड इन द अर्बन वे ऑफ लाइफ टू. ये जो एग्रीकल्चर का वे है वो कंटिन्यू रखा गया शहरों में भी, शहरों की लाइफ में भी पहले के जैसे. ओके. The social life and festivals based on agricultural faith systems became more elaborate in cities that had prospered because of the rise in trade. The social life and festivals based on agricultural faith systems became more elaborate in cities that had prospered because of the rise in trade. Grand temples were built in many cities. Yes. फेस्टिवल्स, एग्रीकल्चर, धीरे धीरे फेस्टिवल्स भी मनाए गए, और वो एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंगली वो फेस्टिवल्स मनाए जाते थे, और वो धीरे धीरे वो शहरों में भी एलाबोरेट हुआ, और क्योंकि ट्रेड बढ़ता गया, और इस हिसाब से टेम्पल्स भी बड़े बड़े बनाए गए. Chiefs of those temples became chief administrators of those cities. उन टेम्पल्स के जो चीफ थे वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, मतलब उन सिटीज़ के मुख्य भी, जैसे गांव के सरपंच होते हैं ना, उसी तरह सिटीज़ के भी सिटीज़ में मेजर होते हैं. तो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर जो वो मंदिर बनाते थे, वही वो शहरों के सरपंच भी बन जाते थे. लेटर द पोजीशंस ऑफ द टेम्पल हैड and that of the king went to the same individual. This was the beginning of the ancient urban civilizations of the world. We will learn more about them in the next lesson. Later, the positions of the temple head and that of the king went to the same individual. आगे, और जो टेम्पल का जो मंदिरों की जो स्थिति थी वो और अच्छी हुई, और महाराज भी वहाँ राजा महाराजा भी went to the same individual, वो भी वहाँ गए. यही थी एंशियंट अर्बन सिविलाइजेशन, यानी कि शहरों का शुरू होना, यही था इसकी शुरुआत, शहरों का बनने का शुरुआत. ओके, यही बिगनिंग थी पुराने शहरों की बनने की शुरुआत. अब हम अगले चैप्टर में इसके बारे में और भी पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट्स, यही था आज का मेरा लेक्चर वीडियो. तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ हितेश झलानी चैनल. एंड अब मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट चैप्टर वीडियो में. दैट इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट, दैट इज़ 10th चैप्टर हिस्टोरिक पीरियड. और उसके बाद में और भी जो पहले के लेसन्स मैंने छोड़े हुए हैं ना स्टूडेंट्स, वो भी मैं कवर कर लूँगा. सो डोंट वरी. अगर आपको और भी सब्जेक्ट्स के चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कौन से सब्जेक्ट्स में हार्ड लग रहा है. तो मैं आपको वो सब्जेक्ट्स भी क्लियर करके उनके चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन और मैथ्स के भी वीडियोस, स्टूडेंट्स मैथ्स के वीडियोस बन रहे हैं बट थोड़ा
टाइम लग रहा है, सो प्लीज़ डोंट वरी, मैं और बहुत सारे वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ। आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। कुछ गलतियाँ हुई है तो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट मिस्टेक्स। मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। वो मैंने भी महसूस किया कि मैंने एक दो छोटी मोटी गलतियाँ की है। मैं भी इंसान हूँ स्टूडेंट्स, सो सॉरी फॉर दैट, बट स्टिल वी मीट in the next video. So see you till then. Bye. Keep growing and keep learning. So see you in the next one.